दोस्तों, ये बरेली किंग और ये न्यू ईयर का गिफ्ट काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था और अभी पहुंचा है हमारे पास। और आज और कल जहाँ जहाँ नहीं पहुंचा पाए थे वहाँ हर जगह पहुंचाएंगे इसको। उसी के साथ अभी देखिए ये सिकंदर जी का, जुबेर बेग का, अहमद का, इन सब का अवेलेबल है हमारे पास। ये पार्सल अभी बाकी हैं आप लोगों के, जो खुलेंगे और बटेंगे आजकल में। अब इनमें से ही आपको दिखाते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से डोर बनाएगी। ये 84 की डोर है। नस नस में मांझा। फिनिशिंग से आप पता लगा सकते हैं कि क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है इसकी। अब अगले 15 दिन तक कोई भी चरखी नहीं खोली जाएगी यहाँ पे। आपको बस मांझा दिखाया जाएगा कि ये मांझा अवेलेबल है और आप जल्दी जल्दी इसे कलेक्ट करें। ये मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 चरखियाँ जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि गला भी ख़राब हो चुका है। और खुल के बात करने के लिए 15 जनवरी बाद सबके जवाब दिए जाएंगे। और गुजरात के भाइयों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, 1 to 3 का मांझा आप लोग अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की आदत है पांडा उड़ाने की, वो भी 9 तार का। कल ही रात को एक भाई हमसे नाराज़ हो रहे थे, बोल रहे थे कि टूट के जा रहा है। अगर आप इस मांझे को सही जगह से नहीं निकालेंगे, देखिए सही जगह निकालने का तरीका देख लीजिए। ये डोर और ये डोर निकल रही है घड़ी की सुई की तरह। ये देखिए, जैसे घड़ी की सुई चलती है उधर से ये डोर निकल रही है। मतलब ये वाला जो आपका व्हील है, यहाँ से डोर ऐसे बाहर आनी चाहिए। देख लो दोस्तों, ये डोर और ये जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, ऐसे डोर बाहर निकालें। लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को, इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। मेरी गलती नहीं है इसमें, आप लोग डोर सही तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, अब मैंने इस पहिए को उल्टा कर दिया। अब इसमें से जो डोर निकलेगी, ये देखो थोड़ी पीछे फंस रही है। देखो भैया, आप वीडियो देख के 8400 1 2 3 मंगवा तो रहे हैं, पर इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, अब जो इसमें से डोर निकल रही है ये ऐसे निकल रही है, ये यूं घूम रही है। देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ये डोर, और ये ऐसे निकल रही है। ये डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, इसमें गुंडियाँ भी पड़ेंगी और टूट के जाएगा मांझा।
अब एक भाई कह रहा है कि मेरी हवा में पतंग टूट गई। अरे जब आपने यहाँ से गुंडी ही छोड़ दी है तो वो मांझा एक दूसरे को काटेगा तो सही, जब खुल सुलझेगा। ये देखो अच्छी तरीके से एक बार फिर और दिखा देता हूँ। ये डोर ये रही आपकी, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टी डायरेक्शन, ये गलत डायरेक्शन है। इससे इसमें मांझे में गुंडियाँ पड़ेंगी ऐसे, ठीक है। ये गुंडी पड़ गई, ये देखो। और इसको अगर आपने सुलझा दिया बिना गीला करे हल्का सा, तो ये एक दूसरे को घाव देंगी। और अगर ये घाव और गुंडी आपने हवा में छोड़ दी, इस तरीके से बल खाती है, देखो ऐसे बल खा जाती है डोर उल्टा बल निकालने से। तो इसके बाद आपकी पतंग जरूर टूटेगी, और नहीं भी टूटी तो पेज पे यहाँ पे जब वाइट वाइट डॉट हो जाते हैं वहाँ पे पतंग रुकते ही कट जाएगी। तो आपसे यही मैं कह रहा था उन भाई को कि भैया आप वीडियो बनाइए कि आप डोर कैसे निकाल रहे हैं। और वो भाई साहब लिखने लग गए क्या टट्टी भेजी है और ये भेजा वो भेजा है। अगर उड़ाने वाले में कमी है तो बेचने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों का काम आपको ब्लेड देना है। अगर आप उस तरह नहीं बनाएंगे दोस्तों, तो वो कमी मैं आपके घर आके नहीं सुधार सकता। कमी इंसान के अंदर आ रही है, मांझे में कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर आप पेच अच्छी तरह लड़ाएंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। हमारे यहाँ से हम बारीक डोर इसलिए पसंद करते हैं, या नॉर्थ इंडिया में बारीक डोर उड़ाई जाती है क्योंकि हमेशा ब्लेड ही तलवार को घाव दे सकती है। अब कुछ लोग केवल तलवार ही लेना चाहते हैं या तलवार से ही उड़ाना चाहते हैं, तो तलवार ब्लेड पे घाव नहीं दे सकती। और मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो मुझे भी समझा सकते हो। आपको मांझा अगर पैना चाहिए, पैनीदार का चाहिए, तो आपको 6 तारी उड़ाना पड़ेगा। पर फिर गुंडियाँ पड़ेंगी तो उसके लिए एक ही इलाज है, सीधे बल से डोर निकालें। सीधा बल ये देखिए, जहाँ से ये डोर ये देखो घूम रही है ना, ये डोर अब जब निकलेगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। समझे आप बात? ये घड़ी की सुई होती है, धागा। ये आपका घड़ी का बेस हो गया व्हील, और ये धागा घड़ी की सुई होगी। तो घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है उस तरफ धागा घूमना चाहिए। अब मेरे तो समझाने के जो तरीके हैं वो एकदम आसान है। ये आपकी घड़ी की सुई। अब लोगों को इतना सा समझना चाहिए कि जो व्हील होता है इसको बेस समझे, और थोड़ा सा रखने में तकलीफ होगी, रुके। और ये देखिए, ये घड़ी की सुई, और ये देखिए क्लॉकवाइज ये निकला, यहाँ से निकला, और घड़ी की सुई की तरह ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो गया। इस डायरेक्शन से मांझा निकलेगा तो 99% उस मांझे में गुंडियाँ नहीं पड़ेंगी, वाइट स्पॉट नहीं होंगे, और आपको टूटने की शिकायत भी नहीं आएगी। जिन भाइयों को बात समझ में आए वही लोग मांझा खरीदे मुझसे, ताकि उन्हें हमसे कोई शिकायत ना रहे, और हम भी अच्छे लोगों से जुड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। शिकायत करने वाला आदमी 500-600 रुपये देता है और हमें ही खरीद लेता है एक तरीके से। 3 नील की चरखी देने के बाद भी अगर आप गलत लिख रहे हैं कहीं पे, या सालों का रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप में उतना पेशेंस ही नहीं है। उल्टी सीधी बातें बोलना और मांझा नहीं लड़ना, ब्लेड देने के बाद शेविंग नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है उसमें। ब्लेड में हमेशा धार होती है, और 2 ब्लेड टकराएंगी तो घाव खाएंगी। भाइयों, जिनको डोर नहीं मिल पा रही है उनके लिए हमारी तरफ से तोहफा है। ये देखो भाइयों, मैं बताता हूँ आपको डोर की खासियत, देखते ही मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए दोस्तों, 1800 रुपये में 12 रील। ये चरखे मेरे पास नहीं रुकते अभी। वजह ये है कि कहीं पे भी 1800 रुपये की डोर नहीं मिल रही है, और हम आपको करवा के दे रहे हैं ऐसा काम जिसका रिज़ल्ट आने के बाद आप ये सोचेंगे कि डोर की वैल्यू कम होती है और लड़ाने वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। दोस्तों, गला थोड़ा सा ख़राब है,
कोशिश करें कि कम फ़ोन करें। व्हाट्सएप पे मैं रात को 2-2 बजे तक रिप्लाई कर रहा हूँ आप लोगों को, और जिनको ज़्यादा क्वेरी हो उनके लिए 20 जनवरी बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद अपनी पूरी क्वेरी ले सकते हैं मेरे से। कोई भी भाई उलझन में ना रहे। अगर उसे कोई दुख तकलीफ़ या कोई तरह की शंका है, शंका दूर करें, उसके बाद ही मांझा खरीदें। पैसे की वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी मकर संक्रांति पे आपकी फीलिंग्स की होनी चाहिए। हर बंदा पतंग उड़ा के और उसके मज़े लेना चाहता है, और कम से कम 5-6 पतंग तो काटेगा, तब जाके वो मज़ा आएगा। दोस्तों, ये चरखे जयपुर के लिए बने हुए हैं और ये ताज़े चरखे हैं। हमारी इसमें कोई गलती नहीं कि आप ताज़ी डोर ले रहे हैं अब, क्योंकि हमने 15 दिसंबर आपको लास्ट बोला था। अब ये ताज़े चरखे हैं। हमने पहले भी ये चरखे दिए थे जिनके बेहतरीन रिज़ल्ट आए, पर अब देखो मौसम भी बंद हो चुका है। कोहरा पड़ रहा है बरेली में, जयपुर में, और गुजरात में भी ठंड ज़्यादा हो गई है। गुजरात वाले बंदे 1-2-3 की डोर कम यूज़ में लें, क्योंकि ये बारीक डोर होती है। इसके पीछे सद्दा लगाएंगे तो ये अच्छा रिज़ल्ट देगी। जैसे अपन ब्लेड के साथ उस्तरे को या रेज़र को यूज़ करते हैं। केवल ब्लेड हाथ में लेने से आप पतंग नहीं काट सकते। आपको उसे ग्रिप करवाना होगा, ब्लेड को आगे टाइट कराना होगा। अगर आपकी ब्लेड टाइट नहीं हुई तो आपकी पतंग कटना निश्चिंत है। और जो भाई पतंग काट रहे हैं उन लोगों से ये अनुरोध है कि आप पतंग ना काट के डोर को काटने का जज्बा रखें। अगर फिज़िक्स पढ़ी हो तो थोड़ा सा एंगल्स का ध्यान रखें। इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन करके 2 एंगल्स बनते हैं, और कहाँ पे जो डोर है वो झूल रही है और कहाँ पे डोर टाइट हो रही है, उस हिसाब से पेच लड़ते हैं। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती है दोस्तों। एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई जा रही है, और अगले कुछ वीडियो जो आगे ग्राउंड के होने वाले हैं, उधर हम लोग वीडियो पतंगबाजी में पतंग लड़ाते हुए दिखा देते हैं, और पीछे नेक्स्ट वीडियो में या उसके आगे पीछे वाले वीडियो में हम लोग बंदे को दिखा देते हैं। पर बंदे के साथ अगर पतंग लड़ते हुए दिखे तो जजमेंट होता है कि एंगल्स क्या बन रहे हैं हवा में। अगर आप पेच लड़ाने के लिए सही एंगल नहीं ले रहे, मतलब परपेंडिकुलर बनाना है आपको, काफ़ी लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, पर अगर वो परपेंडिकुलर बना देंगे हवा में तो आप पेच काट देंगे। आप लोग सीधा ही पतंग ली, उड़ाई और खींचना चालू या ढील देना चालू। कुछ लोग 8400 से दूर के पेच लड़ा रहे हैं, और कुछ गलत फहमी जो लोगों की मेरे पास आ रही है वो कह रहे हैं कि मोटी डोर फंस के काटती है। तो भाई लोगों, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जाएगा? मोटी डोर झूलेगी नहीं क्या? आप लोग जो ज्ञान लेकर आ रहे हो उल्टा सीधा मेरे पास, यहाँ पे मैं समझा समझा के दुखी हो गया हूँ कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं भूलो। पतंग लड़ा रहे हो ठीक है, आप किसी और बैकग्राउंड से हो या आपने फिजिक्स या 10 तक भी आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगर आपको नहीं ध्यान तो थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए, और अगर वो भी करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आके मिल सकते हो, पर 14 जनवरी बाद। हो सकता है कि मैं एक हफ्ते आपको अवेलेबल ना रहूं। 14 जनवरी 2 बजे के बाद मैं एक हफ्ते तक अवेलेबल मुश्किल है, क्योंकि शरीर भी अब साथ देना छोड़ रहा है। क्योंकि सारा दिन आप लोगों के फ़ोन बज रहे हैं। खुशी की बात है कि मेरी किस्मत है या आप लोगों का साथ है जो मुझे इतने फ़ोन्स आ रहे हैं, पर बातें कर कर के समझा के, और मेन है कि क्वालिटी में रिज़ल्ट निकालना है। अगर आप लोग रिज़ल्ट निकालेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पतंगबाजी को आएगा, क्योंकि डोर हर किसी के पास है। किसी के पास 1000 रुपये की है, किसी के पास 800 रुपये की है, कोई लोग 1200-1300 रुपये की चेरिल भी खरीद रहे हैं। तो डोर सबके पास 21 है। लड़ाने का तरीका, अब आपने 9 तार का या 12 तार का पांडा खरीद लिया और आपने रखी मंजोली पतंग। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 9 तार 12 तार का पांडा आपने खरीद लिया है ना, मेर से या कहीं से भी, और आपने उड़ा दी मंजोली पतंग। मंजोली का मतलब समझते हैं? जो 22 या 23 इंच की पतंग होती है। वो पतंग होती है हल्की,
7-8 रुपये तक कहीं पे भी मिल जाती है। वैसे तो 6 रुपये प्राइस होनी चाहिए, पर सब कुछ महंगाई होने के कारण 7-8 तक पहुंच चुकी है वो पतंग भी। मेरे पास भी अब 7 रुपये वाली है, वो भी थोड़ी बहुत जो डेली बनती है बेच देते हम तो उस पतंग से 9 तार 12 तार उड़ाएंगे तो आपकी डोर जो होगी वो झूलेगी। सॉरी, झूलती हुई डोर जो एकदम कमज़ोर पड़ी होती है हवा में, वो पेच नहीं काटती है। और वही 9 तार 12 तार से आप अद्धी या पौनी उड़ाएं तो डोर को वो टाइट कर देगी। जैसे कि आप ब्लेड को जब रेजर या उस्तरे में लगाते हो तो ब्लेड एकदम टाइट हो जाती है, तो वो ख़तरनाक हो जाती है। तो आप लोग डोर को टाइट करना सीखें। मैं बातें कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, पर जो आप मांझे से रस्सियाँ काट रहे हैं, मोटी मोटी रस्सियों को एक साइड करके फेंक रहे हैं कि हमने इतनों को काट दिया, इतनी मोटी रस्सी काट दी, वो तो हम सद्दे से काट सकते हैं, मांझे की ज़रूरत कहाँ है। आप सिलाई वाला धागा लीजिए और जो हम पैकिंग करने वाली प्लास्टिक की रस्सी लेते हैं उसको थोड़ा सा घिसिए, फ्रिक्शन से वो कट जाएगी आपकी रस्सी, मांझे की ज़रूरत ही नहीं रस्सी काटने में। तो थोड़े सा आप अपना डाइवर्ट करें अपने आप को कि कौन सा चैनल ऐसा है जहाँ पे आपको परफेक्ट नॉलेज मिले। मेरे में अगर आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं कि और भाई आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है। हम लोग रिजल्ट लाने के लिए आए हैं यहाँ पे। अब ये चाहो तो ये डोर में कोई लेवल नहीं है, ये 2000, 2200, 2500 जहाँ मर्जी से आप इसे बेच सकते हो, पर ये डोर 1800 रुपये की है दोस्तों। रीजनेबल काम होगा तभी पतंगबाजी आगे चलेगी। और इस डोर का अगर रिज़ल्ट चाहिए तो 15-20 दिन आपको अपने पास रोकना चाहिए इसे, या फिर आप 6 महीने पहले खरीदे डोर को। मैं इतना इसको दिखा रहा हूँ बार बार आपको, ताकि आपको ये पता चले कि इससे बेहतरीन काम ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसा देकर ही मिले, कम पैसों में भी इतना बेहतरीन काम हो सकता है। रेट को मैं बार बार इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि सीज़न का टाइम है, काफ़ी दुकानदार भी ख़राब होते हैं और हमें सबको साथ में लेके चलना है। और बहुत अच्छे दुकानदार है जयपुर में, पर्टिकुलर 1-2 का नाम लेना अच्छा नहीं है। आप उनसे भी जो चीज़ ले रहे हैं उनको यूज़ करने का तरीका अपने ध्यान में रखें। कुछ बातें मेरी भी आपको गलत लग सकती हैं क्योंकि कई बार भावनाओं में हम भी थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर में आ जाते हैं, या ये समझिए कि जो फ़ोन कॉल्स अटेंड करते करते और गलत जवाब देते थे, मतलब आप मोटी डोर लेके आप कह रहे हो कि मैं तो फंसा के लड़ाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। एक तो मोटी डोर में धार कम हो जाएगी और दूसरा आप फंसाओगे तो पतंग के आगे की साइड तो मांझा कम होता है और आपकी साइड 70-80% मांझा होता है, तो जो 70-80% मांझा है वो झूलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप सह चलाते हो तो आपको लगता है कि डोर जा रही है, पर वो डोर ज़मीन की तरफ खींचती है, ना कि आपकी पतंग खींच रही होती है। मंजोली पतंग लेके 12 तार का पांडा उड़ा लेते हैं आप लोग, तो फंस के काट ही नहीं पाएगा। और अगर कोई डोर आपके लग रहा है कि मैं प्लास्टिक वाले सामने नायलॉन उड़ा रहा है, तो आप उसको खींच के काटिए, क्योंकि प्लास्टिक वाले धागे में केवल चिकनापन होता है और स्ट्रेंथ होती है। ये जो बरेली का धागा बनता है दोस्तों, केवल एकमात्र ऐसा धागा है जिसमें कारीगरों के हाथ से पूरी चमड़ी खींच लेता है ये। और उसके बाद अगर आप इस चीज़ को बिना सुखाए या हाथों हाथ लड़ाते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। ऊपर से तो डोर दिखने में एकदम बढ़िया होगी। ये डोर 2 दिन पहले बनी है दोस्तों, और अभी मैं बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सर्दियों में डोर बनी, देखिए कितना बारीक पैनापन है डोर में, चरखी में भी जगह बच जाती है अगर पैनी डोर होती है तो। अगर इसका मैं ऊपर से देखूँ यहाँ से तो डोर सूख चुकी है। क्यों? क्योंकि ऊपर का तो हवा लग गई, पर जैसे ही इसमें से एक रील निकलेगी दोस्तों, ये डोर नरम होती है, फिर ये 2-4-5 दिन में वापस टाइट हो जाती है। कुछ लोग कवर भी नहीं लगा रहे हैं। कवर नहीं लगाओगे दोस्तों तो इसमें चावल, राइस प्लस कॉटन, ये इसका बेसिक होता है। जो डोर होती है वो कॉटन की होती है और जो अपना राइस होता है वो सब जानते हैं, चावल। ये पानी को एब्जॉर्ब करने में इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, दे विल एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और अगर आपका जो सर्दी का टाइम है, गर्मियों में तो बीकानेर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मई जून में अप्रैल में जहाँ पे सीज़न आता है हर चीज़ का, और मैं खुद बीकानेर से बिलोंग करता हूँ,
और ये जयपुर का सीज़न होते ही 15 दुकानदार बीकानेर के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बीकानेर के कॉल्स मेरे पास पेंडिंग चल रहे हैं कि गौरव भाई हमें भी स्टॉक चाहिए और हमें थोड़ा सा आप गाइड करिए कि इस चीज़ को बेटर तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप सीधे चले जाएंगे प्लास्टिक की तरफ, जो हमारे सबके लिए ख़तरनाक है। और अगर हम किसी पक्षी को, किसी भी परिंदे को, किसी इंसान को, किसी को भी अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे कर्मों का फल ज़रूर आएगा वहाँ सामने। तो आप केवल अपनी हॉबी एंजॉय कीजिए और शोना काइट्स पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जिन भाइयों को जवाब नहीं मिलेगा उन भाइयों को थोड़ा सा 14-15 जनवरी तक इंतज़ार करना है। डोर सबको मिलेगी, काम सबको अच्छा मिलेगा, रोकने की जिम्मेदारी आपकी। और जो अगला सीज़न आएगा मकर संक्रांति का, उसमें 1 दिसंबर से पहले आपको लेना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, आपको माल 1 दिसंबर से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें 1-1.5 महीना लग जाते हैं सूखने में। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और सभी दोस्तों को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं बधाई क्या होती है, तो उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स विच बिलोंग्स टू Chennai, Bangalore, from IT's companies, or some are outside India. So for those people, Shona Kite wishes you a very happy new year, and this video will be updated shortly near about 1 to 2 p.m. and whatever knowledge is shared is for your perfection in your hobby, not to hurt anyone, not to hurt any maker, not to hurt any shopkeeper, because we are here to provide the quality. If you are getting 12 reels of 1 to 3 manja, 12 reels 1 to 3 manja in 1800 rupees, not from any other shop, it's your own shop, which is called as Shona Kites, located at Petal Factory, Bunny Park, and my city is Jaipur and from Rajasthan. So those who are thinking that Shona Kites is your local shop, means in Gujarat or Telangana or in Tamil Nadu, so we don't have any branch. Even in Jaipur also there are various shopkeepers who are using my name. I don't care about anything. Shona Kites having no branch till now. We are providing plenty of manja to many shopkeepers, but we are not giving them to any authority or any kind of our branch or sister concern. Okay brothers, so it's a humble request. Shona Kites only provide you best quality of manja and reasonable price. Sometimes if we don't have manja in Bareilly, we will buy from any other places also. There at that time the costing of manja will increase by 50 or 100 rupees, not 400 to 500. So we are also here for the reasonable price, and it will be pocket friendly if I am providing you a manja of 1800 rupees of 12 reels. And this is my surety. If I am giving you manja and if you are holding that manja, or I have already holded that manja for 4 to 6 months or 2 months, we can go to the ground and prove that manja that it will work. Because sometimes people are saying it is not working, I am not able to cut any kites, or something like kiddies behavior, that not having the perfect knowledge or going to the ground and having a kite fight games. I will ensure you, if you face any kind of issue or problem in our manja, I will come to ground and prove you with the same jerky. Even you fly any other manja against whatever issue in a particular jerky को है. So guys, अब चलते हैं काम की तरफ. काम भी बहुत सारा बाकी है, रिप्लाई भी बहुत सारे करने हैं. ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया और एक क्वालिटी भी आपको इसलिए दिखाई, और पर्टिकुलर मेरे पास 3 चरखियों के अलावा अभी 1800 में कोई चरखी भी नहीं है दोस्तों. जो है वो माल खुलता है और बिक जाता है. ये मेरे पास ओपन पड़ी थी अभी, तो मैंने इन तीनों पे आपको फोकस करा है, और जल्दी से जल्दी आपको और भी चीज़ें
यूज़फुल, जो आपके नॉलेज को गेन करेगी, वो आपके लिए आती रहेगी। मीनवाइल, subscribe to Shona Kite official channel. We don't have any other branch in Jaipur or any other part of India. So without my guideline, don't buy any kind of guarantee of Shona Kites manja from any other shopkeeper or any other vendors. If you have to buy original manja, this is the single number of Shona Kites, you called as 8562 000012. ओके गाइस, सीज़न टाइम है, ज़्यादा बात करना ख़तरनाक है, फिर भी मैंने आपसे 17 मिनट आपसे ले लिए हैं, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट भी थे। पर मांझे की एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप देखिएगा, अगर आप ये मांझा है, ठीक है, अगर इस पहिए से मांझा निकाल रहे हैं तो ये आपका करेक्ट व्हील है। ये देखिए क्लॉकवाइज निकलेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज यहाँ से निकल गया, ये क्लॉकवाइज निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यही मांझा अगर आप इधर वाले व्हील से निकालेंगे, जैसे यहाँ से मांझा पकड़ते हैं अपन, ये मांझा मैंने पकड़ा, अब देखिए इस वाले व्हील से निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मांझा निकलता है तो 100% चांस है वो उसमें गुंडियाँ पड़ेंगी। ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, उल्टा निकला ना, उधर से घड़ी की सुई की तरह निकलेगा। बहुत लोगों को समझा चुका हूँ, अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, तो इसलिए वीडियो ही बना दी मैंने। देखिए दोस्तों, ये आपकी घड़ी की सुई, ये देखो मांझा तो अपने भी बाहर है, ये देखिए ये मांझा यहाँ पे, और एक घड़ी की सुई की तरह इस व्हील से बाहर निकलना चाहिए। देखिए ये घड़ी की सुई और ये चलना स्टार्ट हुई क्लॉकवाइज। ये होता है सीधा बल। अगर कोई ना समझ पाए तो दोस्तों, पतंगबाजी करना इतना ज़रूरी नहीं है, पैसा वेस्ट ना करें। अगर उल्टी साइड से निकालोगे इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तो डोर गुंडिया भी खाएगी और चटकेगी भी। 9 तार 12 तार में क्या होता है, डोर मोटी होती तो वो नहीं चटकती, पर 6 तार में ये चीज़ 100% होएगी। लोग ज्ञान तो बांट रहे हैं कि 6 तार ये 6 तार वो, 8400 ये वो, या जो भी है, C28 हो गया, जो भी है, तो बारीक डोर घाव खाएगी। उल्टी साइड से ये ऐसे पड़ेगा मांझा, देखो ऐसे घुमा रहा हूँ ना, ऐसे गुंडियाँ पड़ेंगी, और ये गुंडियाँ सुलझाने के बाद आपका टाइम नहीं होता, आप इस गुंडी को हवा में छोड़ देते हो, फिर ये वहाँ जाके खींचती है, देखो ऐसे करके ये खींचेगी, और ये खींचेगी तो एक दूसरे को घाव देगी, देखो ऐसे घाव देगी, देखो लास्ट में ऐसा हो जाएगा। तो जब ब्लेड से ब्लेड टकराएगी तो एक ना एक पे घाव आएगा। कईयों पे ज़्यादा घाव आता है तो टूट जाती है, कई बार पतंग लड़ाते लड़ाते आप तो काट देते हो, उसके बाद आपकी टूट जाती है। तो ये सब आपको इश्यूज़ हैं जो आपको रिजॉल्व करने हैं। मेरी जो मेहनत है वो यहाँ तक है कि हमने ये चीज़ आपको 1800 में प्रोवाइड कर दी। आप खुद बरेली जाइए और मुझे ये मांझा ला के दिखा दीजिए। मैं खुद आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर हिम्मत है तो आओ बरेली, मैं आपको दिखाता हूँ मांझे में कितनी ताकत लगती है। दूर से बोलना आसान होता है, 1500 की भी डोर आ जाती है, पर उन गरीबों को देखिए जिनके अभी भी जो खुद के हाथ से काम कर रहे हैं और 1600 1700 1800 की रेंज में भी बना के दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये क्वालिटी प्रोवाइड होती है, इतना आसान नहीं।